नमस्कार। आज हम कर्म और न्याय के थोड़े जटिल विषय पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर कर्म और न्याय एक वाणिक की सनातन यात्रा से कुछ अंश हैं। ये एक व्यापारी राघव, उसकी कहानी पर आधारित है जी। तो इस बातचीत का मकसद है सनातन धर्म के नजरिए से कर्म और न्याय के सिद्धांत को समझना, खासकर राघव की कहानी के जरिए। राघव, जैसा बताया, एक अमीर व्यापारी था, लेकिन काफी लालची और गुस्सैल भी। उसका जीवन तब एकदम पलट गया जब उसका व्यापार बड़े संकट में फंस गया और वो फिर मार्गदर्शन के लिए एक संत के पास पहुंचा। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या कर्म का फल हमेशा तुरंत मिलता है या हमेशा स्पष्ट होता है? राघव की यात्रा हमें क्या सिखा सकती है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संत का जो मुख्य संदेश था वो बहुत सीधा था कि आपके कर्म ही आपका न्याय तय करते हैं। राघव की कहानी बस इसी सिद्धांत को उजागर करती है, परत दर परत। हाँ, तो संत ने राघव को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पहला था अपना संकल्प जानो। उन्होंने समझाया कि जब तक जीवन का उद्देश्य मतलब लक्ष्य साफ ना हो, तब तक मन लालच और क्रोध जैसी भावनाओं का गुलाम रहता है। सही बात है। गीता का वो श्लोक भी है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय। हाँ बिल्कुल, वो इसी ओर इशारा करता है। तो राघव ने फिर संकल्प लिया कि वो अपने व्यापार से जो भी धन कमाएगा उसे समाज के लिए उपयोग करेगा। और देखिए, यही संकल्प फिर आत्मविश्वास की नींव रखता है। इसके बाद संत ने गलतियों से सीखने पर जोर दिया। जैसे हनुमान जी ने भी तो लंका खोज में अपनी भूलों से सीखा था। अच्छा। हाँ, संत ने समझाया कि भाई गलतियां कोई दुश्मन नहीं है, वो तो गुरु हैं, सिखाती हैं। राघव को भी ये एहसास हुआ कि उसके अपने लालची फैसलों ने ही ये संकट पैदा किया था। तो छोटे सुधारों से शुरुआत करना और हर गलती से सीखकर आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एहसास होना एक बात है और उसे अमल में लाना वो शायद ज्यादा मुश्किल है, खासकर जब पुरानी आदतें हों। यही शायद संत का तीसरा सबक काम आया होगा, नियम से जीना। सही कहा आपने। प्रेरणा तो देखिए अस्थायी हो सकती है, आज है कल नहीं, पर नियम आपको सफलता तक ले जाता है। रामचरितमानस में भी तो नियमित भक्ति के महत्व का उल्लेख है जी। तो राघव को एक सीधी सादी दिनचर्या दी गई, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ और रोज छोटा सा दान। शुरू में आलस से तो आया होगा, जाहिर है, लेकिन धीरे धीरे उसी नियम ने उसे मानसिक शांति दी और इरादे की दृढ़ता भी। अच्छा, तो संकल्प हो गया, गलतियों से सीखने की समझ भी आ गई, नियम भी बन गया, लेकिन अगला कदम वो शायद सबसे मुश्किल होता है, काम शुरू करना, एक्शन लेना। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर जब मन में असफलता का डर बैठा हो। और यही गीता का सिद्धांत कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, ये रास्ता दिखाता है। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है जी। तो संत ने राघव को बस छोटा सा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि कर्म करने से ही शंकाएं दूर होती हैं और विश्वास बढ़ता है। और फिर आता है वो सबक जो शायद इन सबको एक साथ समेट लेता है, अपने कर्म के मालिक बनो। मतलब जब तक व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, वो बस दूसरों को या हालात को दोष देता रहता है। एकदम सही। सनातन का वो मंत्र है ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। ये भावना भी तभी मजबूत होती है जब आप अपने कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं, और जब आप अपने कर्म के मालिक बन जाते हैं तो फिर न्याय आपका पीछा नहीं करता, वो आपका साथी बन जाता है एक तरह से। संत ने कुछ और बातें भी कही थी कि दूसरों की सेवा पहले करो, सफलता खुद पीछे आएगी। श्री राम का भजन कर्मों को पवित्र करता है, और अपने दिल की आवाज सुनो, वो न्याय तक ले जाएगी। और राघव ने इन शिक्षाओं को अपनाया। हाँ, अपनाया और उसका जीवन प्रकाशित हो गया, वो समाज का सहारा बन गया। तो हमने देखा कि कर्म और न्याय का रिश्ता कितना गहरा है और सीधा भी है। राघव की कहानी ये दिखाती है कि कैसे सनातन सिद्धांत, संकल्प लेना, गलतियों से सीखना, नियम बनाना, कर्म करना और फिर जिम्मेदारी लेना, ये सब मिलकर जीवन को बदल सकते हैं और सही मायनों में न्याय दिला सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, राघव की ये यात्रा देखकर अपने जीवन के कर्मों और उनके नतीजों के बारे में क्या सोचा जा सकता है। ये सोचना कि कैसे अपने कर्मों का स्वामित्व लेकर न्याय को अपने जीवन का एक स्वाभाविक सहज हिस्सा बनाया जा सकता है।